आप देख रहे हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल और हम लोग इस वीडियो सीरीज में नागपुरी व्याकरण और साहित्य से संबंधित जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं जेएसएससी सीजीएल के उसको एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले खंड ग लिया है। खंड ग में लोक कथा पढ़ना है 10, जिसमें 8 लोक कथा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये नवा लोक कथा है बनहरिणी का बेटा। उम्मीद करते हैं 8 लोक कथा आप जरूर सुने होंगे और उसका जो समरी बताया गया है वीडियो के अंत में उसे जरूर देखे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको कहानी बताया जाएगा और बीच बीच में समरी भी बताने का हम प्रयास करेंगे, ताकि ये कहानी जो है वो काफी लंबा है तो आपको बीच बीच में जो भी फैक्ट है वो याद होता चले। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है नवा कथा होगा, इसके बाद एक और कथा आएगा 10वां कथा, और इस तरह से ये जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट हम लोग शिष्ट साहित्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बनहरिणी का बेटा में क्या कहानी में बताया गया है। तो बनहरिणी का अगर सारांश देखें तो यहाँ पे बताया गया एक हिरणी का कहानी, जो कि पूर्व जन्म में अप्सरा थी। विश्वामित्र के द्वारा उन्हें श्राप दिया जाता है। बाद में वो पृथ्वी लोक में हिरणी का रूप लेके आती है और वो कैसे एक राजा का बेटा का माँ बनती है और उस राजा के साथ उनका कैसे विवाह होता है, यही सब कहानी को आपको यहाँ पे बताया गया है बनहरिणी का बेटा लोक कथा में। ये एक लोक कथा है, अर्थात इनके रचनाकार कोई नहीं होते हैं, तो इनके प्रस्तुतिकर्ता होते हैं। तो प्रस्तुतिकर्ता है फादर पीटर शांति नवरंगी। तो ये एक क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकता है कि बनहरिणी का बेटा कर प्रस्तुतिकर्ता के है क्या, तो आपको आंसर है, आपका आंसर होगा फादर पीटर शांति नवरंगी। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक या दो पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे अगर उन एक दो पैराग्राफ में कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट आता है तो उसको हम लोग यहाँ समरी के माध्यम से कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे और लास्ट में इस समरी को हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि एमसीक्यू जब भी आए एग्जाम में, आपको किसी तरह के भी प्रश्न आए तो ये फैक्ट आपको याद रहेंगे, तो आपको बनाने में आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं ये कहानी में क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एगो राजा राइज करत रहे। राजा का नाम रहे विक्रमदित्य। विक्रमदित्य के शिकार खेले बहुत शौक रहे। रोजे शिकार खेले जात रहे। एक दिन वो अखंड वन में शिकार खेले गेले, जहाँ गेदला, हरिन, लांबा, कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन रहत रहे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए तो एक जगह उनके छोट बहार लागलक। वो अपन संगी सखा से अलगे गेले, घुर आले और शौब के आगे बढ़ले। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ दिया है कि एक राजा है जिनका नाम है विक्रमदित्य, वो शिकार खेलने का बहुत शौक रखते हैं और उसी तरह से एक दिन वो अखंड वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और उनको शिकार खेलते खेलते जब वो बहुत आगे दूर निकल जाते हैं तो उनको छुट बहार लगता है। तब वो अपने संगी सखा से अलग हो जाए ना, और उकर बाद में वो छुट बहार करने के बाद वो बाद में आ जाते हैं और साथ में वो निकल जाते हैं, वहां से जंगल से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या होता है। उमन कर गेल पाछे कने ले एगो प्यासल हिरणी पानी कर खोज में हुआ डुमडुमाते तो पहुंचलक। वो देखा थे तो एक तो छोट ईसन गाढ़ा में पानी डील जाए है। उ पीलक और का जने और जने ले आए रहे तने घुर गेलक। इकर थोड़के दिन पाछे उ दुजीवा हो गेलक और भावे लागलक कि ई का से भेलो। पाछे उ दोसर हरिणी बनकर मुंह से सुनलक कि विक्रमदत्त राजा शिकार करे वन आए रहे और फालना हिरणी के मारले। हिरणी समझ गेलक कि वन में ओहे राजा कर पेशाब कोनो पिलो और ईशन होलो हुई। तो इस तरह से सेकंड पैराग्राफ बता रहा है कि एक प्यासी जो हिरणी थी वहां पे आती है और उस तरह से वो पानी समझ के उनके राजा के द्वारा जो छुटबहार के द्वारा पेशाब किया गया था उसको पी जाती है और इस तरह से वो जो है दुजीवा हो जाती है, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो आपको इन दो पैराग्राफ में याद क्या करना है, तो राजा का नाम क्या था, विक्रमदित्य, ये याद रखना है। बनहरिणी बेटा में राजा का नाम था विक्रमदित्य। दूसरा, वो किस वन में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो अखंड वन में। उनको क्या लगता है, तो छोटबहार, और उसी छोटबहार को पानी के रूप में या पानी सोच के वो हिरणी जो है वो पी जाती है और उसके बाद वो जो है वहां पे दुजीवा हो जाती है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। कई महीना बीतलक तले हिरणों कर दिन पुरलक और उ एगो बेटा छुआ से हो आदमी छुआ के जन्म देलक। छुआ बड़ा सुंदर रहे। उ छुआ के एक बड़ा ढेंगुर कर हेठे कोरकोट कर पतई मन में ढाँप के लुका देलक और समय समय दूध पिया लागलक। हरणी छुआ माय हारक दूध पीते पीते वन में बैठ गेलक और उ चलक फिरक और गोठियाक बतियाक लागलक। ई देख के हिरणी के चिंता भेलक कि छुआ के मोय कैसे पोसबो, दूध एकल से ई जियक नहीं पारी और का जानी दोसर हरिणी मन इके संग
इकर इके संग में रहक देबे की न देबे, मुके इके लुकाए को मुश्किल होते। तो इस तरह से अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि समय बीतता जाता है और वो एक हिरणी जो है बेटे को जन्म देती है, और वो भी बेटा जो है एक जानवर है, हिरणी है, लेकिन वो आदमी छुआ को वो जन्म देती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। उसके बाद धीरे धीरे वो बताया गया कि कैसे वो अपने बच्चे को दूसरे से छिपा के रखती है, क्योंकि ये एक बहुत ही अचरज का बात होता है कि एक हिरणी के द्वारा एक मनुष्य के बेटे को जन्म दिया गया है। तो वो बताया गया है कि कोरकोट का पतई में ढाँप के उके लुकायला और समय समय में दूध पिलायला। धीरे धीरे इस तरह से वो बढ़ते जाता है और गोटियाई बतियाक लागेला, मतलब बात विचार वो करने लग जाता है। और इस तरह से हिरणी को चिंता हो जाता है कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और केवल मेरे दूध से ये कैसे जिएगा, इसको खाने के लिए और भी तो कुछ चाहिए, और दूसरों से इसको छुपाना भी अब मुश्किल हो जाए, क्योंकि हिरण जो दूसरे हिरण है वो अगर देखेंगे कि हम जो है एक मनुष्य के बेटे को जन्म दिए हैं, तो हो सकता है कि वो इसे अपने बीच में शामिल ना करें। तो ये सब चिंता हिरणी को सताता है अपने बेटे के प्रति। तो इस तरह से ये पैराग्राफ में ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, जिसमें अगर हम याद करें तो ये याद करने लायक है कि वो किस तरह के किसको जन्म देती है। तो एक आदमी छुआ कर बेटा के जन्म देवेला, केकर में ढांपेला तो कोरकोट पतई में ढांप के लुका देलक, और धीरे धीरे वो बढ़े लागलक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। से और थोड़के दिन बीतेक देख के ऊ एक रात के कोनो गांव कर बाहरे गंदूर लाइल फिरलक। हुआ ऊ फेकल चेथरा मन के और एक ठो फूटल तुम्बा पालक और ले आनलक। ऊ बेटा हार के कहलक, बेटा अब तोय बाढ़ ले, मोर दूध एकला पी के जियक नहीं पारबे, तो आदमी छवा है कि जुदा से तो के वन में रहक नी बेस, तो ई चेथरा मन के गोठियाए गोठियाए के पीन और ई तुम्बा के टाइम के आदमी मन कर गांव मन में जा और दूरा दूरा भूल के भीख मांग, जे मिली उकरे से गुजर बजर कर भी। तो इस तरह से उसकी माँ बोलती है कि हम जो है, मतलब वो उनको चितना था कि कैसे जानवरों के बीच एक मनुष्य का बेटा जो यहाँ पे जंगल में रहेगा, इसीलिए वो क्या करती है कि उनके लिए जो गांव से बाहर जाती है और चेथरा मिलता है, मतलब कपड़ा का फटा हुआ मिलता है, उसको लेके आती है। उसके बाद तुम्बा, देखिए इस तरह से टांग के बनाने के लिए कोड़ा सबसे बनाया जाता है, लौआ टाइप से रहता है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो उससे ये सूखा हुआ चीज़ से यहाँ पे बनाता है और उसे टांग के यहाँ पे कटोरा का रूप लिया जाता है। तो इस तरह से वो तुम्बा को वहाँ पे टांग देती है ताकि इसमें वो क्या करेगा, भीख ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे वो जो है गांव के बाहर जाती है और कुछ सामान वगैरह लेके आती है और उसको बोलती है कि तुम जाओ और गाँव गाँव जाके यहाँ पे लोगों के यहाँ से भीख मांगो, क्योंकि तुम एक मनुष्य का बच्चा है तो गाँव गाँव जाएगा तो तुमको कोई भी आसानी से भीख दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पैराग्राफ में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर देखें तो बोलता है, सांझ सांझ घुर आबे और बन बाहरे बड़का ऐसन महुआ गछ आहे, उकर हेठे ठाड़ रहबे, हुआ मोय तो के रोज भेंट करे जामू। छवा कहलक, होय यो मोय उसने करबू, आप मोय बाढ़ गेलो, मुके कतना दिन दूध पियात रहबे, मोय मगर मोय का कई के भीख मांगबू, का कहले आदमी मन भीख देवे। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अपने माँ का बात को वो मान लेता है वो बच्चा, और कहता है कि हाँ आप ठीक ही बोल रही हैं कि माँ का दूध पी के हम कितना दिन रहेंगे, और इस तरह से जंगल में रहेंगे तो आपको भी परेशानी होगा, इसीलिए हम जो है गाँव गाँव जाएंगे और भीख मांगेंगे जैसा आप बोल रहे हैं वैसे। लेकिन वहाँ के इंसान लोग हमको, या वहाँ का जो आदमी लोग हैं वो क्यों भीख देगा, हम क्या कुछ कहेंगे कि हमको भीख देगा, कुछ हमको बताइए बोलने के लिए। तो इस तरह से बच्चा जो है अपना माँ से, हिरणी माँ से पूछता है। तो हिरणी कहलक, सुन मोय तो के एगो गीत सिखाए देत हूँ, इके दूरा दूरा गाबे होल आदमी मन तो के भीख देवे। तो इस तरह से हिरणी एक गीत बताती है और वो गीत आपको दे सकता है कि ये गीत कहाँ से लिया गया है। तो बन हिरणी का बेटा से बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे वो हिरणी जो है अपने बेटे को कौन सा गीत सिखाती है वो देखते हैं। आइयो मोर बन के हिरणिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। तो इस तरह से यहाँ पे वो गाना बता देती है और उसके बाद बोलती है कि तुम जाओ और जाने के बाद तुम इसी गाना को गाना, गांव वाले लोग तुमको जरूर भीख देंगे। तो इस तरह से उसको एक चेतावनी भी लास्ट में देती है। चेतावनी क्या देती है वो देखते हैं, इस 2 लाइन में बताया गया। और एक बात बेटा, तो पूरब पश्चिम और उत्तर कर गांव मन में तो भूलबे, मगर दक्षिण बीट ना जाबे। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया है उनके माँ के द्वारा, हिरणी के द्वारा, कि तुम सब तरफ जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन एक दिशा तुम बिल्कुल भी मत जाना, दक्षिण दिशा मत जाना। तो इतना दूर हम लोग पढ़े। अब इसका जो मेन फैक्ट है जो कि सवाल बन सकता है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है बेटा छुआ को फिकल चेथरा मन के उसका माँ जो है
पिंधा देती है। तो आपको याद रखना है कि किस चीज़ को वो कपड़ा के रूप में पहनाई, तो चेथरामन मतलब फटा हुआ कपड़ा का जो भाग होता है उसको चेथरा बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पे तुम्बा को टांग देता है, कटोरा टाइप से रहता है, उसको टांग देगा और उसके बाद उसको बोला जाएगा कि तुम जाओ और भीख मांगो गाँव का। और उसके बाद एक गीत बता देती है, उसी गीत को वो याद करता है और वो गीत गा गा के भीख मांगने चला भी जाता है। तो हिरणी का बेटा हिरणी जो है अपने बेटा से क्या बोलती है, एक चेतावनी देती है कि किधर मत जाना। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बताया गया दक्षिण की तरफ मत जाना, और वापस जब आना तो किस पेड़ के पास रहना, तो महुआ गज के पेड़ के पास रहना। ये 2-3 फैक्ट है जहाँ से सवाल बन सकता है, उम्मीद लगता है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट मिल सकता है जहाँ से सवाल बनने के लायक है। छवा जवाब देलक, होइयो मोय उसने करमू, तो मोर अंदेशा ना करो, मोय रोज सांझ के उ महुआ गज ठीन तो के पठराबू। तले छुआ गो उ चेतरा मन के गोठियाए गोठियाए के कोनो तैर पिंधलक, तुम्बा के खाने टांगलक, एक पतला ईसन कचरा तोड़ के सोटा बनालक और भीख मांगे चल गेलक। उ पहले पूर्वे बट सोझालक, एक गांव कहल ढुकलक, एक घर कर दूरा ठीन गेलक और गायक लागलक। मतलब वो कुल मिला के यहाँ पे एक डंटा वगैरह सब सोटा मतलब डंटा टाइप से होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरह से वो डंटा जो है वो तोड़ता है और उसके बाद जो तुम्बा रहता है उसको टांगता है और कपड़ा उपड़ा को इधर उधर से किसी तरह से बच्चा रहता है तो वो पहनता है और उसके बाद वो भीख मांगने के लिए निकल जाता है। और पहला गाँव जब जाता है तो वो उनकी माँ जो गाना बताई थी वही गाना को वो गाता है। उस गाना को सुन के बहुत ही सुंदर आवाज़ में वो बच्चा गाता है, इसलिए सुन के वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत दौड़े दौड़े निकल आते हैं, दौड़े दौड़े निकल के उनका गाना को सुनते हैं और धीरे धीरे उनको बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारा भीख भी मिलता है। तो वही चीज को नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। ओकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद के निकल आए और गांव कर जेमन सुन ले ओहो मन कूद के पहुंच ले। सब कहे कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से गाओ और एक धाव गाँव गावे कर और गा, है ना, एक धाव गाओ। मतलब वहाँ के आदमी लोग बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा गीत बहुत सुंदर है, तुम एक बार गाओ और एक बार गाओ, ऐसा करके यहाँ पे गांव के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। छुआ और एक धाव गाय राग सुर मिलाए के ईसन गाला कि आदमी मन उनके बिना मांगले भीख दे दिले देवे लागल। केहू चाउर लाना थे तो कोई दाल लाना थे, कोई नून तो कोई तेल लाना थे, जनाना मन तो भाते तियन होई आइन देत हैं। छुआ इतना इतना चीज मन के कहाँ राखी, कहाँ बांधी और का तैर ले जाए, से उ जतना पारलक उतना भरलक। तुम्बा में चिवरा के चेथरा में पोटमाय करलक और भात तियन के तो ओहे जगन खालक। और तले जने ले आए रहे तने घुर गेलक। उ महुआ गछे हेठे पहुंचलक तो सांझ होए लाइग ढेर बेरा रहे, से माय हार ले ढेर देरी तक पठराए पारलक। माय हार आलक और उके चुमा चुटी करे लागलक और सब हाल बताए कहलक। उ दिन भर कर सब होल गेल के बताए देलक। से सुन के हिरणी अनैत रिझे और कहे, रोज दिन उसने करवे बेटा तो कहियो भूखे नहीं रहबे। मतलब इस पैराग्राफ में कुल मिला के बस इतना याद रखना है आपको कि वो वहाँ गांव में जाता है, गांव में उनके द्वारा जो गाया जाता है, बच्चे के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे सुन के बहुत सारे लोग जो है प्रभावित होते हैं और उनको जो भी चीज़ मिलता है सब चीज़ को बिना मांगे उनको भीख देते हैं। चाउर है, कोई दाल दे रहा है, कोई नमक दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई तो बोल रहा है कि अपना घर में जो भात तियन बनाया है, सब्जी है ना, चावल भात सब्जी बनाया है उसे ही ला के उसको खिलाने का प्रयास कर रहा है। तो इतना सामान हो जाता है कि वो लाने नहीं सकता है, तो उसके पास जो भी तुम्बा था और कपड़ा का चेथरा था उसमें वो बांधने का प्रयास करता है और जो भी चीज वो है ना बांध सकता था उसको वापस लेके आने का प्रयास करता है। और वहाँ जहाँ पे उनका माँ बोली थी कि महुआ गज के सामने सामने में आना, और महुआ गज के सामने में थोड़ा सा शाम होने में टाइम लगा था क्योंकि वो एक ही जगह गया और तुरंत भीख मिल गया, तो शाम होने में जब बहुत जल्दी काम हो गया उसका, तो शाम होने में थोड़ा देरी था, तो वो अपने देरी था तो अपने माँ के लिए इंतजार कर रहा था। पठराए मतलब वही है कि वो साथ में आ जाए, इसका वो इंतजार कर रहा था। उसकी माँ आती है और उसको सारा दिन का कहानी बता देता है वो बच्चा, और उसके बाद वो उनकी माँ जो रहती है बहुत खुश होती है और बोलती है तुम ठीक इसी तरह से करना, गाँव गाँव जाना, गीत गाना और तुमको जो भी लोग खाने पीने के लिए देंगे उसको खाना, और जो भी बच जाए उसको वापस तुम लेके यहाँ पे आ जाना, और इस तरह से तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। तो इस तरह से ये कहानी इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। छुआ जे चिवरा मुरही लाइन रहे उके माय हार के चाखेक देलक तो हिरणी कर खुशी का ठेकान नहीं। दोसर दिन छुआ एक दोसर गांव गेलक और एक घर का दूरा ठीन आय के गायक शुरू करलक। तो इस तरह से हिरणी जो लाया हुआ चिवरा थी
चिवड़ा था उसको वो खाती है और खाने के बाद उसका खुशी का ठिकान नहीं रहता है, बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरा दिन उसी तरह से वो किसी और गांव जाता है और गांव जाके वही गीत को वो गाता है और गीत गाने के बाद फिर से वही होगा कि उसको जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में भीख मिलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है छौआ जो रहता है पहले पूर्वे बट गेलक सो झालक, गीत गाए गे, भीख मांगलक और भीख में बहुत सारा चीज मिला, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है वो चिवड़ा, क्योंकि वो वापस लेके आता है और उसका माँ जो हिरणी रहती है वो चिवड़ा को ही खाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो चिवड़ा कम से कम याद रखना है कि वो वापस जो है वो चिवड़ा लेके आते हैं। लालनक और अपन मायके दिलक, उ दिन भर कर सब हाल चाल के अपन मायके बता दिलक। यह तैर उ जो है रोज उ करे लागलक और धीरे धीरे उ पूरब उत्तर और पश्चिम गांव मन में जाके पुराई गलक। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो है बाकी जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां उसको जाना था, दक्षिण तो नहीं जाना था, तो पूरब पश्चिम जो है और उत्तर जो जहां जहां जाना था वो जाता है और जाके पूरा हो जाता है। तो उसी पैराग्राफ को उसी चीज को नेक्स्ट पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है। सुइन के जनाना मन कांद गेलें और मर्दाना मन आह ऊ करे लागलें। तलेक मर्दाना मन के केव तो छुआ मन लागिन करिया लाइन देलें तो केव धोती लाइन देत हैं, केव झूला लाइन देत हैं और केव गमछा लाइन देत हैं। उन्हें जनाना मन केव भात तियन लाइन देत हैं, केव रोटी पिठा तो केव चाउर दाल, केव चिवड़ा मुरही तो छुआ सब के नी लेलक। खाली हुआए जतना पाल खाए पारलक खालक और जनाना मन के पोटमाए दिलें उके भैर ले के बन कर डहर धरलक। यह तय रोज उ करे लागलक। सांझ बेरा हिरणी माय के हारठिन घुर जायला और रात भर उकरे बताल एक निश्चित जगह में सुइत रहेला। ईसन होते होते वो पूरब और पश्चिम कर सब गांव मन में भीख मांग पुरालक। तो इस पैराग्राफ में बस वही बताया गया कि नेक्स्ट गांव जाता है, जो भी उनको सुनते हैं, मर्दाना मतलब पुरुष लोग जो हैं वो उसके संबंधित करा या कपड़ा एक तरह का होता है, धोती होता है, मतलब कपड़ा पहनने के लिए लाते हैं। जो स्त्री होती है जनाना जिसको यहाँ पे बोला गया है, वो अपना रसोई घर से भात तियन रोटी पीठा जो भी उनके पास होता है सब चीज लाते हैं, उसको खाने पीने के लिए देते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि बच्चा जो है उतना ही चीज को खाता है जितना चीज वो वहां पे खा सकता था, तो वहां पे खाया। बाकी चीज को जो उसको पोटमाया दिला, मतलब मोटरी जैसा बांध दिया जाता है संदेश लेने के लिए, ले जाओ तुम कह के कि घर में भी जाना और खाना, और इस तरह से वो लोग बांध देते हैं, उसको वापस लेके आता है और फिर हिरणी जो उनकी माँ थी उनको वो देता है और हिरणी उसको खाती भी है। तो इस तरह से डेली डेली का ये काम जो है उनका चल ही रहा था। अब सोचे लागलक मोए पूर्वे उत्तर और पश्चिम का गांव में तो जाय पुरालू, अब कने जाऊं दक्षिण बट तो आइयो जाय कर मना कर है, मगर मोए तो केकरो कोनो नहीं बगड़ा हो, कोनो हानि नहीं करत हो और शौबे मन मुके इतना प्यार दिखाए ना से उमन मोर का बिगड़ावे से हो मोए एक भिख मांगा छुआ है को मोके उमन मारियो मोराबे तो का जे पावे से एक धाव हुने जाए के देखिए ले होना। तो इस तरह से बच्चा जो था वो सोचने लगता है हम पूरब गए पश्चिम गए उत्तर गए, अब हमको माँ बोली थी दक्षिण तरफ नहीं जाना, लेकिन हम तो एक भिखमंगा छुआ हैं, हमको कोई मार भी देगा तो उससे लोगों को क्या फायदा होगा, और हम तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं किए हैं, तो क्यों हमसे कोई जलेगा या मारेगा हमको, हम तो किसी का कभी किसी का नुकसान नहीं किए। ये सोच के वो दक्षिण की ओर जहाँ पे उसकी माँ जाने के लिए मना की थी वहां जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। और इसन सोच के वो एक दिन दक्षिण बट केलक और एक गाँव पहुंचलक, एक घर करदूरा थीन आलक और गाय लागलक। तो फिर वो दरवाजा के पास जाता है और वही उनकी माँ के द्वारा जो गाना है वो बताया हुआ गाना को वो गाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। सुन के गोटा गांव के पुरुख तिरिया और छोड़ा और छोड़ी और छुआ मन कुई डालें, अचंबा करके उमन उके मूड से एड़ी तक ताकलें और कहे लागलें, लगे बाबू अपन गीत के और एक दाव सुनाऊं जे कहबे से हमरे तो के देख कर कोशिश करब। तो इस तरह से यहाँ पे गांव वाले बोलते हैं कि तुम एक बार ये गीत जो है उसको फिर से दोहराओ और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं आखिर ये बच्चा कौन है जो कि इस तरह का गीत को गा रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे तिरिया, यहाँ स्त्री को बोला जाता है। तो तिरिया जो है स्त्री के द्वारा है या जो लड़का या लड़की है वहाँ के जो भी थे वो बार बार कह रहे थे कि तुम एक बार इस गीत को गाओ, क्योंकि इसमें कुछ गीत में कुछ बात छुपा हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो बार बार ये गीत को सुनना चाह रहे थे और बोल रहे थे तुम एक बार इस गीत को गाओ, जो भी होगा हमसे बन पड़ेगा वो सारा चीज हम तुमको देने का प्रयास करेंगे। तो फिर से एक बार गीत को वो लड़का जो होता है वो गाता है। से छोड़ा और एक दाव गाय लागलक और सब ओनाए के सुने लागलक। जनाना मन तो अपन लोर समराय
नी पारत हैं, भीख देगे माए बहनियाँ, ऐसा यहाँ पे कहता है। तो इस तरह से गीत को वो गाता है और वहाँ पे जो भी महिलाएं थी वो बहुत दुखी हो जाती हैं और दुखी होने के बाद बोलते हैं वो अपने आंसू तक रोक नहीं पाती हैं और बहुत ओनाए के सुनत रहे, मतलब बहुत ध्यान से वो लोग सुन रहे थे कि आखिर ये जो बच्चा है वो क्यों इस तरह से कर रहा है। और यहाँ पे एक नाम आता है विक्रमदीप, और ये अभी देखिएगा विक्रमदीप के गांव के लोगों को ही ये गाना सुना रहा था और इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही सचेत होके या एक तरह से कहिए ध्यान से ये गीत को सुनना चाह रहे थे कि आखिर सच में ये विक्रमदीप ही बोल रहा है या कुछ दूसरा बोलना चाह रहा है, और इसीलिए बार बार उससे गाना भी गवा रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है। अदबी मन विक्रमदित्य राय कर नाव सुन के अचंभा कर लें, काहे कि विक्रमदित्य राय उहे मनकर राजा रहे और नजीक कर नगर में गढ़ महल उठाए के हुए ले गोटा मुलुक में राइज करत रहे से केहू केहू कहलें कि छुआ कर बारे में राजा के बताए चाहे। मतलब अब पता चल गया कि ये जो बच्चा है वो उसी के राजा का नाम ले रहा है। तो ये है ना, लोगों के द्वारा कहा गया कि हम लोगों को जरूर इस बात को राजा तक पहुंचाना चाहिए कि हो सकता है कि ये उन्हीं विक्रमदित्य राजा के बारे में बात कर रहा होगा। और इस तरह से यहाँ पे बच्चा के बारे में अब राजा तक बात जाने वाला है। उमन राजा से भेंट करके कहलें, महाराज ए महाराज, हमरे गाँवे कहाँ ले एगो छोट ईसन छोड़ा भीख मांगे आए हैं, से महाराज कर नाम लेके बहुत सुंदर गीत गायला, सुन के हमरे तो भाविक हो गेली, से महाराज के हाल देख आली। राजा कहले जावा और उके हिया बुलाए लाना, कही देबा कि उके हिया भरपूर भीख मिली। ई आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गेले, हिने राजा और रानियों मन गीत सुने लाए तैयार भेलें। छुआ पहले तो डरालक मगर पाछे सोचलक कि जब राजा इतना प्यार से बोला थे और एहो आदमी मन मोर लाई इतना करत है तो मुके उमन कर माइंड तो रखे चाहे। तो इस तरह से बच्चा सोचता है जब उसको राजा का अनुमति मिलता है कि राजा द्वारा बताया जाता है कि जाओ उसको लेके आना, उसको जो भी चाहिए वो सारा चीज मिलेगा। राजा रानी गाना सुनने के लिए भी तैयार थे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए बड़ाई किया गया था कि वो बहुत ही सुंदर गाना गाता है। वो नहीं बताया कि आपका नाम ले रहे हैं, बस ये बताया गया कि बहुत सुंदर गाना गाता है। तो राजा जो थे और रानी जो थी वो भी उसके गाने को सुनने के लिए बेताब थी। और इस तरह से यहाँ पे बच्चा शुरू में बोलता है, डराने लगता है कि हमको है ना राजा कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब उस तरह से, क्योंकि उसकी माँ भी बोली थी कि दक्षिण तरफ मत जाना। और इस तरह से घटनाक्रम अब थोड़ा बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए बच्चा को भी डर लग रहा था। लेकिन वो सोचता है कि जब लोग इतना उसके बारे में है ना कर रहे हैं, राजा भी है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए उसके गाना को गीत सुनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वो सोचता है कि हमको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे गीत गा सकते हैं बिना किसी डर के साथ। वो महल में अलग तो देखा थे कि राजा रानी मन और राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। छुआ करिया पिंध के गमछा ओढ़ के और तुम्हार टाइम के आलक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या यहाँ पे पहन के वो जो है वो महल में जाता है। तो करिया पिंध के गमछा ओढ़ के और तुम्हार टाइम के, जो कि उसकी माँ के द्वारा ही दिया गया था, वो जाके वहां पे जाते हैं। और उसके बाद वहां पे बोलते हैं, तले हुकुम मिलते के साथ वो राग सुर मिलाए के गायक और करलक। तो इस तरह से यहाँ पे गायक कर और करता है यानी शुरू करता है। तो फिर से वही गीत को गाता है जो कि वो शुरू से गाते आ रहा है। सब चुप होई के सुनत है, रानी लोर पोछाए होते हैं और सब केव कहें कि लगे बाबू और एक धाव गा। तो इस तरह से फिर से कहा जा रहा है कि तुम एक बार और गाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छे राग में वो गाना गा रहा था। थोड़ा और एक धाव और तीसर धाव गालक, सुन के सब के बड़ा खुश भेलें और गवैया छोड़ा के रकम रकम कर खाए पिए कर चीज मन के देख लागलें। तो इस तरह से गवैया छोड़ा के, तो इस तरह से यहाँ पे जो गाना गा रहा था उसको तरह तरह का खाने पीने का चीज दिया जा रहा था। गीत का अर्थ सोच के सुनवैया मन के अचरज लागलक। तो गीत तो बहुत अच्छा सुनने में लग रहा था, लेकिन जब उसका अर्थ लोग को निकालने में आ रहा था कि इसका जब अर्थ निकाला जा रहा था तो वहां पे बहुत अचरज लग रहा था। क्योंकि वो जो है गाना में बोल रहा था, बाबा मोर विक्रमदत्त राय, कि मेरा पिता है ना, वो माँ जो है वो हिरणी है, माँ आयु मोर बन की हिरणी, मतलब आयु मतलब बोलते हैं माँ को, तो माँ जो है वो बन की हिरणी है और पिता जो है राजा विक्रमदित्य राय हैं। और सामने जो बैठा हुआ है राजा, उनका नाम भी विक्रमदित्य राय था। तो सब ये सोच रहे थे कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है कि माँ जो है वो हिरण है और राजा जो है, पिता जो है हमारा राजा है। तो इस तरह से वो जानने का तो सबको ये उत्सुकता था, लेकिन राजा के सामने डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था कि तुम विक्रमदित्य राय को क्यों अपना पिता बोल रहे हो। लास्ट में राजा पूछेगा ही, मगर छोड़ा के राजा के सामने पूछा गछा करे कर हियाव नी पारलक। राजा तो सौ केव के हुआ ले भेज लेलक और अपने छोड़ा कर बनार
बना ले लागे तो कहाँ कर है किस के तोर माए के तोर बाप कहाँ रही और का करिस। इस तरह से राजा जो है सब भेज देते हैं और उसके बाद उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ से आया, तुम्हारा माँ कौन है, पिता कौन है, और तुम क्यों विक्रमादित्य राय को अपना बाबा बता रहे हो। तो इस तरह से राजा जो है वो उस बच्चा से सवाल करते हैं। अब देखिए जो बच्चा है वो इसका क्या जवाब देता है। छवा जवाब देलक, महाराज मोय खाली इतना जानो ना कि एगो हिरणी मुके माय सरेक दूध पियाए बढ़ालक और मोय वन में रहो ना और गांव मन में भीख मांग मांग के जियो ना। मोर माय हिरणी या मुके ई गीत सिखाए देलक। ई गीत कर अर्थ होई का अर्थ होई से के मुको मोहनी जाए समझ सको ना। तो इस तरह से बच्चा बोलता है कि ये गीत तो हमको मेरी माँ के द्वारा बताया गया और हमको कुछ आइडिया नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, बस हम ये गीत को गा रहे हैं और भीख को मांगते हैं। तो इस तरह से बच्चे के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया राजा को जब उसका सवाल पूछा गया कि तुम क्यों हमको अपना पिता बता रहा है या विक्रमादित्य राय को अपना पिता बता रहा है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या बताता है। राजा सोचेला ई छौआ रंग रूप में दोसर राजा छौआ मन सरेखे तो आहे, इकर गुण सुरो ओहो मन कर लखे ओहे मन लखे आहे। केकरो बेटा होए मोई के पोइस बढ़ाबू और देखबू कि ई कैसन आदमी बनेला। तो इस तरह से राजा सोचते हैं कि इसका रंग रूप व्यवहार जो है वो मेरे दूसरे बेटे के जैसा ही है और इसीलिए ये चाहे किसी का भी बेटा होगा हम इसको पोसेंगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये कैसा आदमी बनता है। तो इस तरह से राजा उसको पालने के बारे में सोचने लग जाते हैं। राजा छोड़ा के कहलाए, बाबू आइज ले तो के और भीख मांगे नी हुए तो एह मन में मोर से रह राजकुमार मन नियर पींदोड़ ओहे मन से खापी और खेल। तो इस तरह से राजा के द्वारा उसको महल में रखने का बात बताया जाता है। बोलता है कि दूसरे बच्चे के जैसे राजकुमार के जैसे तुम रहो, पहनो, उड़ो और यहाँ पे उनके साथ खेलो उलो। तब यहाँ पे अब देखिए आगे क्या होता है। तले राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिलाए कि ई छुआ के बेस तैर नहुआए के सुंदर सुंदर लुगा और सिंगार पिंधाए दवा। अब देखिए उसको राजकुमार के जैसा वहां पे उसका वेशभूषा बनाया जा रहा था। यहां तक हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा समरी। तो बोलता है कि अब यहाँ पे बच्चा जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, दक्षिण की तरफ चला जाएगा और सबसे पहले वो जो जाता है वो दक्षिण की तरफ जाता है। तो किस गांव से उसका भेंट होता है, तो विक्रमादित्य रायकर गांव में चले जाएगा। तो इस तरह से ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, आदमी मन राजा कर नाव के सुन के अचंभा करे ना और उकर बादे आदमी मन छुआ के राजा ठीन ले गए और सब छुआ कर गीत बड़ा सबके छुआ कर गीत बड़ा सुंदर लागलक। राजा पूछलक तो हमरे के अपन बाबा काले कहत थिस। तब छुआ जो होता है वो बच्चा जो होता है वो जवाब देता है। छुआ का जवाब का होला, मोर माय हिरणिया मोके ई गीत सिखाए देलक है और ई गीत कर अर्थ का है के मोय भी नहीं जाना। तब उसको विक्रमादित्य राय अपन महल में राइख लेला। और इस तरह से अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि कैसे रानी लोग जो है उनके साथ या रानी लोग को बहुत ज्यादा जलन होने लग जाएगा कि राजा जो है हो सकता है किसी और के साथ विवाह किए होंगे और उसी का ये बेटा होगा और इसीलिए वो जो है यहाँ पे महल में रखने के लिए तैयार हो गए। तो यही सारा चीज जो है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआ मन कर सखाए और खेले लागलक। मगर रानी मन मने मन हिंसगा करे और जरे लागले। उ मन आपस में सलाह विचार कर लें। राजा दोसर जनी कर के कहो राइख होगी उकरे ही छुआ हुई भला राजा इके हमर छुआ मन से मिसाए दिलें और हमरा छुआ मन तैर इके प्यार करे ना सिखाए ना और पिन्हाए ना। का जनी कोनो दिन इके अपन राजगदी और राय छोड़ जाबे सेखन हमरे छुआ मन कुकुर बिलायर तरी दशा हो जाए तैर जून हो जाए। सैतीन भल मगर सैतीनक साल नी भल से इके कोनो दोष लगाए के मायर मुरवाई चाहिए। तो इस तरह से इस पैराग्राफ बताता है कि रानी जो है बहुत ज्यादा जलने लग जाती है उस बच्चा को अपने यहाँ पे देख के, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे बच्चे के साथ इसको राजा क्या कर रहे हैं, साथ साथ में उसको प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पहना रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये कहीं दूसरे जगह विवाह किए होंगे किसी और रानी के साथ और उसी का ये बच्चा रहा होगा और कहीं ना कहीं आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे को ये राजगद्दी ना देके और राज्य ना देके इसी बच्चे को दे दे। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर इसको राजपाट मिल जाएगा तो हमारे बच्चे जो है वो कुकुर बिलायर जैसन हो जाए, मतलब उसका स्थिति जो है बहुत खराब हो जाएगा। और इसीलिए एक लाइन बोलती है, सैतीन भल मगर सैतीनक साल नी भल। मतलब यहाँ पे है कि सैतीन मतलब होता है कि जब 2-3 पत्नी होती हैं तो उनकी जो एक तरह से कहते हैं राजा की जो दूसरी पत्नी है एक दूसरे पत्नी जो होती है एक दूसरे के सैतीन कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रही है कि अगर उसकी दूसरी पत्नी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी पत्नी का जो बेटा होता है
साल मतलब उसका साया होता है, साया मतलब उसका पुत्र हो गया। तो उसका बेटा जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके उसका बेटा को राजपाट मिल जाए और उसे राजपाट से, जो रानी है, दूसरी रानी है, उसको राजपाट से निकाल दिया जाए या उसके बेटे को कुछ भी ना मिले। तो इस तरह से अपने बेटे को लेके भय सता रहा था रानी को, और इसीलिए सोचती है इसमें कुछ दोष लगाएंगे और दोष लगा के इसको मार देंगे। तो इस तरह से ये कहानी है। अब हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ में क्या बोला है। से दिन ले उमन छुआ के कोनो दोष खोजे लागलें, मगर एक कोनो दोष नहीं पालें। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बिंधे खेलत रहे, सेह खन सौ रानी मन पोखरा से नहाए के आवत रहे। इन्हें हिरिणी बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाए कर। उ गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ के चिचियाए उठलक और भुई में ढनमनाए के कहे, हाय आयो बाबा मोर डांडा के टूड़िए देलक। ई छोड़ा गुलेल से एक गोरहा बिंधलक और मोर डांडा के तोड़ देलक। हाय दैया अब मोय नहीं बाँचबू। तो इस तरह से रानी कहती है कि अब दोष खोजना होगा, दोष खोजने के बाद उसको हम लोग वहां पे मार देंगे, लेकिन कोई दोष मिलता ही नहीं। तब एक दिन का घटना यहाँ बताया गया है कि बच्चा जो है वो गुलेल बींधने का खेल रहा था। इसी बीच में रानी लोग पोखरा से यानी तालाब से नहा के वापस आ रही थी, और ठीक गुलेल बच्चा जब बीनता है, जब हिरिणी का बेटा गुलेल बीनता है, तो उसका कमर में लगता भी नहीं है, लेकिन झूठ मूठ की जो बड़ी रानी थी, याद रखना है कौन सी रानी, तो बड़ी रानी झूठ मूठ के चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि हमारा ये कमर को तोड़ दिया, अब हम तो जीने भी नहीं सकेंगे। तो इस तरह से एक बहाना बनाया जा रहा था बड़ी रानी के द्वारा कि कैसे इस बच्चा को यहाँ से निकाला जाए या मार दिया जाए। उ कोनो तैर उठलक और लंगड़ाते महल आलक। आते आते उ खटवास पटवास लई लेलक। उ खटिया ऊपरे सनई पोरा मन के डिसाय के उकरे ऊपर दरी दईचा डिसना मन के डिसाय के सुइत गेलक। उ मार हिने हुने उल्टे पलटे और गगाए हाय दैया मोय आप नी बाँचबू, हाय उ छोड़ा मोर पराने ले छोड़लक। तो इस तरह से वो घर में आके इस तरह से बहाना कर रही है कि हमको अब वो बच्चा जो है वो मार दिया, और वो इतना जोर से मारा है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से राजा आते हैं और रानी का ईसन दशा देख लें तो घबराए के पूछ लें, का भेली रानी, का भेली। रानी पलंग ऊपरे खूब ओढ़ें फिरे तो हेठे सनई पोरा मन रटपट करे और उ कुहर कुहर के कहे, हाय आइयो अब मोय नहीं बाजबू, हाय मोर डांडा टूटिए गेलक। राजा कहाँ कहे, का भेलक, कैसन से डांडा टूटलक। तो इस तरह से यहाँ पे सनई पोरा को यहाँ पे रखता है और इसीलिए वो सनई बजता है, लेकिन उसको लगता है कि उसका कमर बज रहा है, और इसीलिए वो बोलती है कि जब तक अब हम जो है वो इसका इलाज, मतलब रानी बोलती है कि अब हम जो है वो नहीं बचेंगे, हमको मेरा जो कमर है वो बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, और इसका कारण जानना चाहते हैं राजा। तब अब रानी क्या बताती है वो देखते हैं। रानी ओहे लखे हिने उन्हें उलंग के और कुहर के कहे, आप का करले बनी। राजा मुके मार देऊ, अब मोय मोरबे करबू। राजा कहे, नहीं रानी मोय रौरे के मोरे के नी देबू, कई कहू कैसे का भेलक, तब नी मोय कोनो उपाय करबू। तो रानी बोल रही है कि अब हम जिएंगे नहीं, मर ही जाएंगे। राजा बोल रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमको मरने नहीं देंगे, आखिर कारण बताओ, आखिर हुआ क्या है, जानना चाह रहे थे राजा। तब रानी कहे, राउर दया थर धरलक, उ मुझौसा छोड़ा के रौरे कहानी कहाँ से उठाए लाई नहीं, खियाए पियाए के पोइस बढ़ा थी, ओहे मुके डांडा में गोराए गोरा बिंदलक से डांडा टूट गेलक। हाय दैया अब मोय नी जेबे। तो इस तरह से बच्चे में दोष लगा देती है कि आप जिस बच्चा को पाल पोस रहे हैं वही बच्चा हमको मारने का प्रयास कर रहा है। राजा कहे, अच्छा मोय बैठ के बुलाए जात हो। रानी कहे, बैठ के मोर टूटल डांडा के देखाब, ओहरे राउर बुइद मोर हया शरम कर कोनो विचार न किए। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आप जो है वैद्य को बुलाएंगे, मेरा कमर को दिखाएंगे। तो इस तरह से आपका कोई हया शरम नहीं है, ऐसा करके रानी बोल रही है। तो वो तो चाह रही थी कि किसी तरह से बच्चा को यहाँ महल से निकाल दिया जाए या उसे मार दिया जाए। तो इस तरह से वो उपाय सोच रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा कहे, तो रौरे कर बुइद सही, कहू का कर ले रौरे बेस हो, अब रौरे जे कहब से मोए करबू। तो इस तरह से वचन दे देते हैं कि आखिर आप जो कहिएगा हम वही करेंगे, बताइए तो सही आखिर करना क्या है। रानी कहले, जे मोर टांडा तोड़ है से के काट के ऊपर लहू मुके मखाए दे, होल मोए बेस हो जा घलबू। तो इस तरह से रानी अब यहाँ पे जब मौका मिलता है तब वो बोलती है कि उसी बच्चा का हमको खून को माख दीजिए, लगा दीजिए मेरे कमर में, तभी हम जो है वो अच्छे हो पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे उसका बलि चढ़ाने का बात अब होने लग गया। राजा सुन के सन हो गए, उ भारी सोच में पड़ गए, मगर उ वचन दई चुक रहे। आखिर में उ कहले, अच्छा रानी
मोरे कर बात मत सोचू, मोय एक छोड़ा उ छोड़ा के काटे और उकर लहू लाने जाते। तो राजा बोलते हैं ठीक है, आप मरने का बात मत कीजिए, हम उस लड़का को ढूंढते हैं और ढूंढ के उसका जो खून है उसको आपको देने का प्रयास करेंगे, आप ठीक हो जाइएगा, आपको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। राजा जाते जाते सोचे लागल, इकरो में कोनो भेद आहे से मैं छोड़ा के कहाँ लुकाए देबू और एगो कुकर के काट के उकर लहू के लानबू। रानी का जानवे कि कुकुर कर लहू है कि का। राजा तो अब सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका खून को लगाएंगे और वो अच्छी हो जाएगी, तो इसमें कुछ ना कुछ तो भेद है। और ये जानना भी चाह रहे थे कि आखिर क्या भेद है, लेकिन जान नहीं पा रहे थे। तो वो एक उपाय सोचे कि हम जो है उसको कहीं छुपा देंगे बच्चा को, और कोई कुत्ता है और उस कुत्ता को काट के उसका खून को ला देंगे। रानी क्या जानेगी कि ये बच्चा का खून है कि किसी कुत्ता का खून है। तो वो उस बच्चा को बचाने का उपाय सोच रहे थे। से वो जाए के दू सिपाही मन के बोला और बोलालक और हिरणी छुआ के जेहल में ले जाए के हुक्म दे। तो उसको बोला कि जाओ इसको जेल में डाल दो। उन्हें वो एक दूसर सिपाही के कोनो कुकुर के काट के उकर लहू लाने के भेज रहे थे। इस तरह से एक सिपाही को कुत्ता का लहू यानी खून लाने के लिए भेजता है, दूसरा को बोलता है कि बच्चा को तुम जेल में डाल दो ताकि किसी के नजर में ये बच्चा ना आए। अब हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा समरी। तो रानी मन के संदर्भ में अगर हम देखें, रानी के संदर्भ में तो बोलता है छुआ से हिजगा करे और जरे लाग लें। सोच लें राजा दोसर जनी कर के कहो राइक होई, कहीं अपन राजगद्दी के ना दे देवे खोए और से इके मार के मुराई चाहिए। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि वो हिंसगा होती है, फिर वो सोचती है कि कोई दूसरा इसका पत्नी होगी और उसी का ये बेटा होगा, कहीं इसको राजगद्दी ना मिल जाए और इसीलिए इसको मार देना चाहिए। दूसर खोजे लाग लें, राजा छुआ मन गुलेल बिंदे और उसका दोष खोजने लग जाती है कि कैसे इसको अति करे। तो राजा एक समय उसको क्या होता है, गुलेल बीनते समय उसको खेलते समय देखती है। जब वो गुलेल बीनता है तो जो हरिणी का बेटा होता है वो गुलेल चलाता है, और इसी समय आपको याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़की रानी को लगता है। बड़की रानी झूठ मूठ के चिचियाने लगती है कि हाय मोर डांडा टूटिए गलत। बड़की रानी पलंग ऊपरे उड़ेंग उड़ेंग के फिर यहाँ पे बहाना करने लग जाती है कि हमको जो है तभी ठीक होंगे हम जब तक उसका खून नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बोलती है उसको आप मारिए और उसका लहू लेके आइए। और इस तरह से राजा जो होते हैं वो सुन के सन हो जाते हैं, लेकिन वो वचन दे चुकते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि रानी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम उस बच्चा का खून को लाके देंगे ही देंगे। और इस तरह से राजा जो है सोचने लगते हैं इसमें कुछ ना कुछ तो भेद है और उस बच्चा को बचाने का उपाय करते हैं। तब वो सोचलक छोड़ा के कहूँ लुकाए दे और एगो कुकुर के काट के उकर लहू के लानू। रानी का जाने की के कर लहू के सिपाही मन आद के आदेश दिलक का कहलक छुआ के जेल में डाला और कुकुर के काट लाना। ये जो है यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे 2 लाइन यहाँ देख ही लेते हैं, फिर वहां पैराग्राफ में पढ़ते हैं। राजा लहू के धंगरीन कर हाथे दई के रानी का डंडा में लगवाए दिले। बड़की रानी कूद उठले और कहे मोय बेस हो गया। तो इस तरह से जो कुत्ता का खून था उसको लगवाया गया उसके धंगरीन के द्वारा। आपको याद रखना है किसके द्वारा लगाया गया, धंगरीन के द्वारा लगाया गया। और जैसे वो खून को लगाया जाता है, वो तो ऐसे भी उसको कुछ हुआ नहीं था, वो तुरंत उड़ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये कमल और केतकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो कुछ मिलता जुलता आपको उससे लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। सिपाही तुरते एक कुकुर के काट के उकर लहू के लानलक और राजा के एगो धंगरीन कर हाथे दई के रानी ठिन पहुंचले। रानी राजा कर आयक जैसन के पहले है लखे खूब कुहरे लागलक और अंट सट बके लागलक। राजा आय के कहले ए रानी मैं उछोड़ा कर लहू लाइन आहो लगे धंगरीन के माइक दे। तो इस तरह से रानी वो सुनती है कि जैसे राजा आने वाले हैं तो इधर उधर से आवाज उवाज देने लग जाती है, उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जैसे वहां पे राजा आते हैं बोलते हैं देखो ये लहू जो है वो उसी बच्चा का है कि इस धंगरीन से तुम इस लहू को लगा लो और तुम अच्छा हो जाओगी। तो इस तरह से यहाँ पे धंगरीन रानी कर आगे लहू के मड़ाए दिलक और हाथ में तनिक लहू लेके माखे लागल कि रानी कूद उठलक और कहे मोय भविष्य हो गेलो और डांडा हार के टड़ंग टड़ंग के कहे तमड़ के कहे अब एको बथा नहीं बिल्कुल बेस हो गेलो छोड़ा कर लहू नगद गुण कर लगते। इस तरह से यहाँ पे वो ऐसा भी तो उसको कुछ हुआ नहीं था, तो इसीलिए जैसे वो खून लगाने के लिए जाती है उसकी धंगनी तुरंत वो क्या हो जाती है, उठ जाती है, बोलती है कि हम जो है पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं। और वो अपने कमर को छू छू के टमड़ के मतलब छू छू के बोलती है कि अब बिल्कुल हम ठीक हो गए, हमारा सारा बीमारी जो है वो बिल्कुल अच्छा हो गया है। राजा चल गए और दूसर रानी मन आय के पटरानी से कहे दीदी रौरे बेस उपाय कर ली, अब हमरोहो कर जीव घुर आलक कहानी कहाँ से फेकलाहा भिकमांगा छोड़ा के भला राजा हमर छुआ मन में खियात खिलवात रहे।
देख देख के जीव पड़त रहे, आप जीव जुड़लक। तो इस तरह से उसकी जो दूसरी रानी लोग जो थी राजा की, वो लोग आती है, बोलते हैं कि आप जो किए बहुत अच्छा किए। हाँ, मतलब दूसरी रानी लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई बाहर का बच्चा या भीख मांगने वाला बच्चा उसके बच्चे के साथ खेले। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है। उन्हें हिरणी बेटा हार कि कई दिन ले नी देख रहे के व्याकुल होई फिरे, उकर मन में चैने नहीं। उ राइते राइत पूरब जाए पश्चिम जाए उत्तर जाए, काहो बेटा हारक पता नहीं चले। से उ भावे लागलक, हाय का भेलक, ई छौआ काहो दक्षिण बट तो नी चल गेलक। काहे कि जे गीत सिखाए दे रहूं, उकर में विक्रमदित्य राजा जोड़ दे रहूं। तो इस तरह से उसकी माँ जो हिरणी थी, वो बहुत दिन से बच्चा तो नहीं गया था, वो तो महल में रहने लग गया था। इसीलिए वो बहुत चिंता करने लग जाती है, व्याकुल हो जाती है कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ गया। वो डेली वापस होता था, लेकिन बहुत दिन से वो वापस नहीं हुआ। तब वो पूरब जाती है, पश्चिम जाती है, ऊपर जाती है, जहाँ जहाँ उसको जाने बोली थी, सब जगह जाके वो देखती है, कहीं पे वो उससे उनका भेंट नहीं होता है। तब उसको ये सोचने लग जाती है कि कहीं वो दक्षिण की ओर तो नहीं चला गया, कि अगर दक्षिण की ओर गया होगा तो उसके गीत में तो हम विक्रमादित्य राजा जोड़ दिए, और दक्षिण में जो गांव था वो विक्रमादित्य राजा का ही था। तो इस तरह से वो सोचने लगती है कहीं वो दक्षिण चला गया होगा, तो हो सकता है विक्रमादित्य राजा के पास चला गया होगा, और इस तरह से वो डरने लग जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। से एक रात के उस सींग में दिया बाहर के और मूड में खाए के खाए चीज थारा मन में साइज के बोई के बेटा के खोजे निष्कलक। संजोग से वो नगर कर बाहरे जेहल ठीन पहुंचलक, और कन कन के बेटा हार के हाका लगने लगते। इस तरह से वो जो है अपने साथ क्या क्या लेके निकलती है, तो याद रखिएगा कि देखिए अपने सिंग में दिया को बाती है, और मूड में जो है थारा में लेके ले जाती है, खाने का चीज ले जाती है, और वो जो है फिर गाने लग जाती है। संदूक से वो उसी जेल के पास गाती है जिस जेल का बचा आता है। गाना जो है वहां पे दिया गया है, कने बेटा का भेले रे, का कारणे बेटा नी घुरले रे, अब छुआ सुनलक तो कहलक, यहाँ आहो आहो जे आयो जेहल रे, बिना कारणे आयो बांधालो रे। तो इस तरह से यहाँ पे उसकी माँ बोल रही है कि आखिर तुम किधर हो बेटा, तुम क्या कारण से यहाँ पे। तब उसका बच्चा जो होता है वो जवाब देता है कि यहाँ आइयो मतलब जेल में आइयो, है ना, और बिना कारण हम जो है ये जेल में बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस पैराग्राफ तक हम लोग जो भी चीज दिया था उसको समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं दो और गीत दिया गया। हरिणी ओनाई के सुनलक और चीम के कांदे लागलक, डेंगू तरे जन्मालो पूता पूता मूसा डांडे पोसलो रे, कवन मुदय बेटा बेरी देल। तो इस तरह से वो बोल रही है कि बहुत मुश्किल से तुमको पोसे हैं और कौन तुमको जेल में डाल दिया है। हरिणी का बेटा भीतरे काइन के जवाब दिलक, मोसी आयो कहलक नहीं माने, बाबा आयो गे जेल बेरी देल। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि पिताजी जो है हमको, जिसको विक्रमादित्य राजा जिसको वो पिता कह रहा था, वो उसको जेल में डाल दिए हैं। इतना का हम लोग समरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को देखने का प्रयास करेंगे। समरी देखिए तो यहाँ पे बताया गया है, हिरणी अपन बेटा के कई दिन ही ले नहीं दिखेला और से व्याकुल हो जाएगा। तब वो एक दिन का करेला, पूरब और पश्चिम और उत्तर बटे जाए के बाद वो दक्षिण बटे जाएला। दक्षिण बटे जाएला तो उस सींग में दिया के बाहर के जाएला, और थारा मन में खाए वाला चीज के लेके जाएला, और इस तरह से बेटा को खोजने के लिए वो निकल जाती है। हरिणी फिर कांते कांते वो बुलाने लग जाती है, और ठीक उसी के पास वो गाना गाती है जहाँ पे वो जेल में बंद था, और इस तरह से जवाब मिलता है बच्चे के द्वारा। और फिर वो बच्चे के पास जाएगी और उसको जो भी चीज रहेगा खाने के लिए उसके पास वो खिलाती है, और खिलाने के बाद बोलती है कि तुम जो है वो परेशान मत होना, हम तुम्हारे पास डेली डेली आएंगे। और उसको लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है, दिलासा देके कहला मोए इसने रोज आमू से धीर धरबे और चैल गेलक। तो इस तरह से वो जेल में उसको खिलाते पिलाती है और वापस चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए बोलता है, हरिणी पहुंचलक और जेहल कर दूरा के ईसन लाइट मारलक कि दूरा फक से उगैर गेलक। तले वो छोड़ा थिन गेलक और बेटा बेटा कही के कांदलक, चुमा देलक, तले थारा उकर मड़ाए देलक, छोड़ा सौ बापन बीतल बात के बताए देलक। हिरणी के दिलासा दे के कहलक मोह इसने रोज आमू धीरज धरबे और चल गेलक। अब जे बट ले हिरणी आलक से बट ले एगो अहीर छपरी में अपन गरु काड़ा के ओगरत रहे, से उ हरिणी के देख के बहुत ताजुब करलक। दोसर और तीसर राइत जब उ उके ओहे डहर जाए देखलक, तो चौथा राइत के उ उके पछड़लक कि देखो तो ई हीने कहाँ जाएला और का करेला। उ देखा थे कि हिरणी जेहल घर बट भोकर भोकर के कांदा थे,
और गाते। तो इस तरह से जो एक अहिर रहता है वो उसको देखता है कि आखिर ये रानी जो है वो कहाँ जा रही, सॉरी हिरणी जो है वो कहाँ जा रही है, और तब देखती है वो अहिर जो है वो चौथा रात को देखता है। तो ये एमसीक्यू फैक्ट के रूप में याद रखना है कि चौथा दिन वो उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वो तो जेल में जा रही है और रो रो के चिल्ला चिल्ला के ये गाना गाती है, ढेंगुर तरी बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल रे। तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है ये कहाँ का गाना लिया गया है, बनरनी का बेटा आपको याद रखना है। भीतरे ले फिर छोड़ा जवाब देना है, मोसी आइयो मोरायक खोजलक रे, बाबा आइयो जेहल बेरी देलक रे। तो बोल रही है कि मेरा माँ मौसी जो थी वो हमको मारने का प्रयास कर रही थी क्योंकि वो लहू मांग रही थी ना, तो वो तो है ना उसको मारने का प्रयास कर रही थी, इसीलिए बोल रहा है कि मोसी मोर जे है, मोसी आई हो मतलब जो उसकी सैतीन माँ थी एक तरह से कह सकते हैं, वो उसको मारने का प्रयास कर रही थी और बाबा यानी कि उनके पिता जो है उनको बचाने के लिए जेल में डाल दिए थे बिना किसी कारण से, लेकिन वो बचाने का ही प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे अहिर लुक के देखा थे तो हिरणी जेहल कर दूरा के लाइट दिलक और दूरा खुल गलक। तले हिरणी भीतरे जाए के छोड़ा के चुमा चाटी देलक और लाड प्यार से उके खियाए पिलाए लागलक, धीरज बांधलक और जने ले आए थे तने घुर गेलक। बिहान होते अहिर महल बट कुदलक और वो दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक कि राजा से मोके जरूरी बात करे के से उके जाके बताए दे, से मोके राजा ठीन पहुंचाए दे। तो इस तरह से वो राजा के पास जाता है कि ऐसा है ना घटनाक्रम हो रहा है कि जेल में जा रही है कोई हिरणी, है ना अंदर जाके उसके जो बच्चा है उसके साथ मिल रही है, उसको खाना पीना का खिला रही है। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो जो है अहिर जो है वो राजा के पास जाता है और उसका सिपाही से बोलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है उसको हमको बताना है राजा को, तो जाके राजा को ये आदेश संदेश जो है वो तुम दे दो। सिपाही मन राजा कर हुकुम पाए के अहिर के राजा ठीन ले गए और राजा पूछले का बात है जे तो इतना बिहाने आले, जे कहे आहे से कहा। तो राजा बोलते हैं कि क्या परेशानी है तुमको, है ना इतना सुबह सुबह आ गया है, तुमको जो परेशानी है बोलो, हम तुम्हारा परेशानी को सॉल्व करेंगे। अहिर कहलक गरीब नवाज देखल कहूँ कि सुनल कहूँ, राजा कहेला देखल सुनल सब कहा। तो बोलता है कि हम देखा हुआ चीज को बताएं कि सुना हुआ चीज को बोलते हैं। तो राजा बोलते हैं देखा सुना सब चीज को तुम बताओ, जो भी तुम्हारे मन में है सारा चीज को बोलो। अहिर कहलक महाराज जेहल का घर ले थोड़े दूर मोय छपरी डाइल के रात रात के अपन गाय भैंस के मनक रखवारी करो ना, से चार रात ले मोय देखत हूँ कि आधा अधि रात के बन बटेले एगो हिरणी पर सिंह मन में थारा राख के जगमगाते आयला, जेहल कर दूरा ठीन काइन काइन के भीतरे के खो हकायला, भीतरे ले केव काइन काइन के जवाब देला, तल के हिरणी दूरा के लाइत मार के उघरायला भीतरे जायला और एक झन छुआ के चुमा चाटी कर के खिलायला पियायला और तले पाछे ऊ जने आयला तने से चल जाला। तो इस तरह से सारा घटना को अहिर बता देते हैं कि कैसे एक हिरणी जंगल तरफ से आती है और वो 4 रात देखता है। तो आपको पूछ सकता है कितने रात तक, तो देखिए 3 रात तक तो देखा था, चौथा रात उसका पीछा करता है, 5वां सुबह तो वो पहुंच ही जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 रात तक देखता है कि वो आता है, सिंह में दिया बार के वो आती है, अपने साथ थारा में खाना लाती है, फिर वो है ना आवाज़ देती है, आवाज़ के बाद अंदर से जेल से आवाज़ आता है, फिर वो दरवाजा को मारती है और फिर अंदर जाके उसको प्यार करती है और उसको खाना उना खिला के वापस फिर चले जाती है। तो राजा पूछ ले का तो सत कहत थीस, अगर झूठ बोलत थीस तो इकर सजाए हुई। अहिर कहलक महाराज मैं क्रिया खात हूँ कि मोर बात बिल्कुल सता है। तो इस तरह से राजा बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम क्या सही बोल रहे हो? तो अहिर बोलता है कि हम सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इस तरह से राजा उसको डरवाता भी है कि अगर तुम गलत बोल रहे हो तो इसका तुमको सजा भी मिलेगा, लेकिन बोलता है कि हम किसी भी हालत में झूठ नहीं बोल सकते हैं राजा के साथ। राजा कहले अच्छा आइज रात के मैं तोर छपरी में सुतेक जामू और हिरणी के दुयो झन पछड़ब। अहिर जवाब देलक महाराज आपने जे कहा थे उके ओहे ओहे होक, मगर ई बात के एखन के कोना बताबे। तो इस तरह से अहिर बोलता है कि ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं हमारे छपरी में चलिए और देखते हैं कि आखिर क्या होता है, लेकिन उसको बोला जा रहा था अहिर के द्वारा राजा को कि आप ये बात जो है वो किसी के साथ अभी मत शेयर कीजिए। से रात के राजा महल से चुपचाप निकल हैं और अहिर कर छपरी में सुते गेलें। आधा रात के राजा केकरो साड़ा सुन ले और उठ के बैठ गए तो देखा थे कि एगो हिरणी अहिर कर कहल नियर दिया बायर के और थारा बोई के आवत है और दुयो उकर पीछा करे लागले। हरिणी जेहल का दूरा ठीन पहुंचलक और बिलक बिलक के काम थे। तो इस तरह से यहाँ पे बर हिरणी का वन से जो हरिणी आ रही थी इसके बारे में जो अहिर बताया था बिल्कुल सच था। राजा उसको देख रहे हैं कि कैसे वो है ना सिंह में दिया जला के उसके बाद अपना माथा में थारा को बो के ला रही थी, और जो भी बताया गया था अहिर के बारे में बिल्कुल सच निकल रहा था और वही गीत को वो गा रही थी।
ईसुइन के हिरणी दूरा के एक लाइक मारलक, वो दूरा खुल गलक, हिरणी के छोड़ा चुमा चाटा, फिर से वही चीज होगा, उसको जाए है ना, खाना पीना खिलाने लग जाएगा। तो इसी बीच क्या होता है, तल के हिरणी बेटा हार के पहले है तय ढाढ़स देलक और दूरा से निकलत रहे। अब जब वो दरवाजा से निकल रही होगी तभी राजा उसको पकड़ लेंगे। राजा ओके धरबे करलक और राजा के धरते ही हिरणी एगो सुंदरी रानी में बदल गेलक और कहे छी छी के मुके धरत थे, राउर के जे मुके छुआ थे, रौरे के जे मुके छुआ थी, मुके जाइक देव। तो इस तरह से जैसे वो महिला के रूप में, सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है, तो रानी बोलती है कि छी छी हमको क्यों छू रहे हो, कौन हो तुम, है ना, और जबरदस्ती हमको क्यों पकड़ रहे हो, हमको यहाँ से जाने दो। तो इस तरह से राजा कहने लग जाते हैं कि राजा कहले माफ करू, मोए रौरे की नी छोड़बू, नी जाए देखबू, जब तक रौरे नहीं बताब कि रौरे के है किस, कैसे हिरणी बन रही और कैसे अब सुंदर एगो रानी में उलट गई। तब यहाँ पे रानी को राजा बोलते हैं कि हम राजा हैं और हम तुमको जाने नहीं देंगे जब तक तुम ये कहानी जो है वो नहीं बताएगी कि आखिर कैसे आप जो है हिरणी से एक रानी में बदल गए हैं। तब हिरणी जो है वो अपना सारा पुराना कथा बता देती है। हिरणी कलक कथा बहुत लंबा है, मैं थोड़के सन बात में रौरे के जवाब देत हूँ। मैं देव अप्सरा मेनका है को एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि कोनो कामे इंद्रदीन आए रहे, उनकर भेष के दैक्य मोय हंसी रोके नहीं पार लो। उतने में मुनि खिसाए गए और शराब दिले तो कि अपन जवानी और सुंदराई कर घमंड चढ़ जा है, जा धरती में हिरणी हो जा और ता जाके चाइड फिर मोय गिड़गिड़ाए के क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो। सेखन उ कहले तो हिरणी होए के भी एगो राजा छुआ के जन्म देबे और राजा तो के धरी सेखन तो अपन असल रूप में आ जाबे। यह मोर कथा है कि अब मुके अपन छुआ मैं जाए देखू। राजा कहले मोय की अब रौरे के जाएक देबू, चलू मोए मोर संगे महल। तो इस तरह से रानी सब बता देती है कि कैसे वो पहले अप्सरा थी इंद्र के यहाँ और उसकी एक दिन मुनि आते हैं विश्वामित्र, लेकिन उसका भेष को देख के वो अपना हंसी रोक नहीं पाती है और इसीलिए है ना, वो जो मुनि रहते हैं वो बोलते हैं तुमको अपना जवानी और सुंदराई में इतना घमंड है, जाओ तुम हिरणी बन जाओ। और इस तरह से वो हिरणी बन जाती है। तब उसको गलती का एहसास होता है तो वो माफी मांगती है। तब विश्वामित्र बोलते हैं तुम हिरणी होके भी एक राजा का बच्चा को जन्म देगी और जब तुमको राजा पकड़ेंगे तब तुम वापस अपने रूप में वापस आ जाएगी। तो यही कहानी था और यही कहानी रानी के हिरणी के द्वारा बताया गया राजा को, विक्रमादित्य राय को। अब देखते हैं बिहान होत होत राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिलाए कि एक ठो नवा कुआं खोड़ा। तो यहाँ तक हम लोग समरी देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ अहिर बोलता है, अहिर जो है हिरणी के देख के बहुत ताजुब करलक, देखेला कि जेल में हिरणी अपन बेटा से मिले जा है। दूसर दिन 100 बात के राजा के बता दे। तो ये आपका फ्लो याद रखना है कि क्या हुआ था। राजा बात सही है कि से के पता लगा ले, अहिर घर राइत में रहलक तो पूछेगा किसके घर में था, अहिर के घर में। बात सच निकलक है ना। और जब वो दरवाजा से निकल रही थी, दूरा ले निकले के बेरा राजा के हिरणी के धरबे करलक और तक ने उस सुंदर रानी में बदल गलक। तो आपको पूछेगा कब उसको पकड़े, तो जब वो वापस निकल रही थी बच्चा को खिला पिला के, उसी समय पकड़ते हैं। राजा पूछला कि राउरी के, तब हिरणी जो है वो बता देते हैं कि अप्सरा मेनका थी। विश्वामित्र उसको श्राप देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हिरणी हो के भी एगो राजा छुआ के जन्म देवे और फिर आना जब राजा तो के धरी तखन असल रूप में आ जावे। इतना ही आपको याद रखना है। बाकी आपको इससे ज़्यादा फैक्ट्स आएगा भी नहीं, तो इससे ज़्यादा चीज़ को याद रखने से भी कोई फायदा नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है जिससे सवाल बन सकता है। तो चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग देख ही लेते हैं। राजा बोलते हैं मोय रौरे की नी जाए देबू, चलू मोर संगे महल चलो। रानी मना कर देती है और इस तरह से यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। क्या एक देरी नौकर चाकर मन कुआं ओढ़े लाग गेल। दोसर दिन कुआं तैयार हो गलक। राजा रानी मन के कहले कि काल बिहाने नवा कुआं के चुमावन होई से रौरे मन तैयार हो जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। रानी पूछले हमरे नी जानी कि कुआं चुमावन कैसे हुएला। राजा कहले चुमावन लाई ई विधान आहे फुटल थारी और लहंगा ऊपर साड़ी। तो वो रानी लोग बोलती है कि कैसे चुमावन करना हमको कोई अता पता नहीं है। तो राजा बोलते हैं कि फुटल थारी और लहंगा ऊपर साड़ी, ये बस यही इसका विधान है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा कल सुबह। सिर औरे मन एक ठो फुटल थारी ले के और चाउर फूल और दिया और के सजाए के तले लहंगा ऊपर साड़ी पीन के कुआं ऊपर चुरगुदी में ठाड़ हुआ। जब बामन महाराजा हुक्म देवे तब पीड़ ऊपरे ठेनुआ के पीड़ के चुमावन करो। तो इस तरह से पूरा विधि बताया गया। तीसर दिन अलग कुआं चुमावन का सब राजा मन तैयार होलका। राजा नौकर चाकर मन के बता दिल कि का करे खोई। तले रानी मन अपन अपन थारी
हथलाए के दिया बाहर के गते गते आने, मतलब वो दिन आ गया है ना, सारा चीज विधि व्यवस्था के साथ रानी लोग आ जाती है। हिने बाजा बाजत रहे तले रानी मन कुआं पीड़े चढ़ के चुरगुदी ठाड़ भेलें। बामन महाराजा पूजा कर रीत के पूरा कर लें और हुक्म दिलाए रानी मन के एक साथ ठेनुआए के पूजा करूं और कुआं के चिमावन देव। तो इस तरह से पूरा रीति रिवाज के साथ पूजा संपन्न हो जाता है और उसके बाद रानी को बोलते हैं कि आप लोग जो है कुआं का पीड़ में जो है वो चढ़ जाइए, उमन चुमावन देख लाइक निहरबो कर लें, जे मन ठहराए जाए रहे से मन रानी मन के कुआं दे के गड़बड़ी कर दिले। कि जेहल में ले महल तक गोटा डहर एक एक ठेवना सिंदूर छितराल जाओ, एहो काम राजा कर कहल नियर होलक। तले राजा गाजा बाजा सहित जेहल में गेलें और राजा और गाजा बाजा सहित हिरणी रानी और बेटा हार के महल में ले आनले और सुख से राइज पाइट करे लागले। तो इस तरह से कहानी को समाप्त किया गया है। इसका लास्ट में अगर हम लोग समरी देखें तो यहाँ पे बोलता है राजा क्या करते हैं, महल जाते हैं और रानी एक शर्त रखती है राजा के सामने कि हम कब महल जाएंगे। तो वो बोलती है एक एक ठेवना सिंदूर कुधा राखब और हमरे के मान मर्यादा से लेगब तभी हमनी महल जाओ। तब राजा जे है वो हुक्म देवेला कि एगो नावा कुआं के कोड़ुआवा और रानी मन के नावा कुआं ले चुमावन ले तैयार हुए ले कहना। रानी मन के का कहे ना, एक तो फूटल थारी लेवे और लहंगा ऊपर सारी कर साथे पीन के आवे कहना। बामन उके हुक्म देवेला कि पिंड ऊपर ठेवनावा और इस तरह से यहाँ पे रानी जैसे वहाँ पे जाती हैं ठेवनाती हैं उसी तरह उस समय उसको ढकेल दिया जाता है और गड़बड़ी कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं राजा क्या बोलता है, हुक्म देना है कि जेहल ले महल तक गोटा डहर में एक ठेवना सिंदूर छितराए जाओ। तो इस तरह से यहाँ जैसा शर्त था ये शर्त पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा एक ठेवना सिंदूर कर कुधा हुई तभी हम जाब, ऐसा रानी शर्त रखी थी हिरणी रानी। पहले राजा गाजाबादी सहित जेहल में गेलें और हिरणी रानी और बेटा हार के महल में ले आनले, सुख से राइज पाइट करे लागले। तो इस तरह से इसका ये समरी था। तो देखिए ये कहानी काफी लंबा है, लेकिन अगर आप कहानी को देखिएगा तो कहानी में कुछ ही ऐसा फैक्ट है जिसे सवाल बन सकता है और इसी को आपको बार बार रिवीजन करना है जो कि आपको समरी में बताया गया। अगर देखिए आप इतना देर तक वीडियो देख ही लिए तो देखिए अभी हम 1 से 2 मिनट में आप इसका पूरा समरी बता देते हैं। आप फिर से एक बार देख लिए, एक बार तो ऐसे ही आप लोग सुन ही लिए होंगे, लेकिन फिर से हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप इतने लंबे कहानी को भी 2 से 3 मिनट में रिविजन कर सकते हैं और आप बहुत कम समय में रिविजन करके बहुत सारा फैक्ट जो है याद कर सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य था, अखंड वन में शिकार करने जाता है, छुड़ बाहर लगता है, फिर वो जो रानी है पानी सोच के उसको पी लेती है। हिरणी दूजीवा हो जाती है, उसके बाद वो एक आदमी छुआ को जन्म देती है, कुरकुट पतई सब में उसको ढांक के बढ़ाती है। बेटा छुआ जो होता है उसको क्षेत्रा जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है तो वो उसको पालने में मुश्किल उसको लगता है कि जंगल में कैसे पालेंगे। तब वो गाँव जंगल से बाहर निकलेगी, जो कपड़ा फटा हुआ रहेगा जिसको चेथरा बोलता है वो चीज़ वो लाती है, एक तुम्बा लाती है, बर्तन जैसा आकार का लाती है वो, और उसके बाद बोलती है तुम इसको भीख मांगने चले जाओ। इसको पहना उसको भी तुम्बा उम्बा टांग देती है और बोलती है भीख मांगने जाओ, एक गीत सिखा देती है। हरनी बेटा से कहलक कि है ना दक्षिण बट मत जाबा और महुआ गच तनी आए के ठाड़ रहे हुए हमनी पटराबो। तो इस तरह से आपको याद रखना है, दक्षिण तरफ नहीं जाना है, महुआ गच जगह उसको वापस आना है। बच्चा पहले पूरब जाता है, फिर उत्तर दक्षिण है ना सब तरफ चाहता है, जहां जाता है उसका गीत जो है बहुत पसंद किया जाता है। शुरू दिन जाता है तो चिवरा को वो वापस लाता है वही तुम्बा में, तो ये याद रखना है चिवरा। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे वो सब तरफ जाता है, तब वो सोचता है कि हम दक्षिण तरफ जाएंगे। दक्षिण तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि हम किसी का कुछ भी बिगाड़े नहीं है। तब वो दक्षिण तरफ जाता है। वो दक्षिण वाला गांव किसका रहता है आपको याद रखना है, विक्रमादित्य गांव का। गांव के लोग उस राजा का नाम सुनते हैं, अचंबा करते हैं, राजा को के पास ले जाते हैं, राजा उनका गीत को सुनते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आखिर क्या है बात। तब राजा बच्चा जो है जवाब देता है हमको केवल गीत आता है, हमको इसका क्या अर्थ है वो कुछ अता पता नहीं है। तब राजा बोलते हैं तुम महल में ही रह जाओ, चाहे तुम किसी का भी बच्चा है कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको पालेंगे पोसेंगे और देखेंगे कि तुम किस तरह का इंसान बसता। ऐसा तो वो सोच रहा था। चलिए तब रानी लोग जो होती है वो बच्चा से हिंसा करने लग जाती है और बोलती है कि कोनो ना कोनो है ना इकर दोनों दूसर जनी हुई और सेकरे ही बेटा हुई और कहीं ना कहीं आगे जाके के राजगद्दी अगर राजा दे देगी तो हमनी का छुआ मन जो है वो एक तरह से कुकुर बिलाड़ तरी हो जाएगा, मतलब उसका कोई है ना कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए उसको बोलती है कोई ऐसा दोस्त खोजेंगे और उसको मरवा देंगे। फिर वो दोस्त खोजने लग जाती हैं। तो ठीक एक दिन गुलेल खेलने लगता है, तो पूछेगा क्या खेलत रहे, तो गुलेल बीनत रहे और गुलेले चलाइक में बड़की रानी, याद रखना है आपको कौन सी रानी, बड़की रानी झूठ मूठ के चिचियाने लग जाती है और बोलती है कि हमारा टांडा तो टूटिए गलत। और उसके बाद वहां पे वो डिमांड करती है जब तक उसका लहू नहीं मिलेगा तब तक हम ठीक होने वाले नहीं है। तो वो पूछेगा क्या मांग रहा है, तो बच्चा का लहू मांगने से वो ठीक हो जाती है, ऐसा वो शर्त
रखती है, मतलब वो राजा के सामने बात करती है। राजा फिर क्या करते हैं, अचंभा होते हैं, लेकिन वो चूंकि वचन दे चुके थे इसलिए उसका बात मानना जरूरी था। फिर बोलते हैं कि हम जो है लड़का को जेल में डाल देंगे और कुत्ता का खून को लेके आ जाएंगे, रानी को कुछ ऐसा पता चलेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो भेद होगा। तब वहां सिपाही लोग को आदेश देते हैं कि छुआ के जेल में डाल दो और कुकुर के काट के ले आना, और धंगनिन के माध्यम से जो उनका खून रहता है उसके कमर में लगवा दिया जाता है, और इस तरह से वो बिल्कुल ठीक हो जाने का वो बहाना करते हैं। मतलब पहले से ही वो ठीक थी, है ना, बीमार का बहाना कर रही थी तो ठीक हो गए, ऐसा वो बताती है बड़ी रानी। फिर हिरणी जो होता है अपना बेटा को कई दिन से नहीं देख रही है, तो फिर वो खोजने के लिए सब तरफ जाती है, अंतिम में दक्षिण तरफ जाती है, सिंह और दिया बाहर के वो जाती है, ये चीज याद रखना है, और थारा में खाने का चीज लेके जाती है, और इस तरह से बेटा हार को खोजने के लिए निकल जाती है। कांते कांते जब वो ठीक जेल के सामने रहती है, इत्तेफाक से वहीं पे वो गाती है, जेल के अंदर से जवाब आता है, जेल का दरवाजा को तोड़ती है, अंदर रखती है और उसको खिलाते पिलाती है, सब बात बात उसका बच्चा बता देता है। माँ बोलती है धीरज धरना, हम डेली डेली यहाँ पे आएंगे, तुमको दुखी दुखी होने का आवश्यकता नहीं है। फिर अहिर जो है उस हिरणी को आते हुए देखता है। आपको बस इतना याद रखना है कि चौथा राज जो होता है वो उसके पीछे जाता है, तो यही सारा चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर राजा के पास वो जाता है, उसके बाद अहिर जो है वो बता देता है। राजा फिर उस अहिर के जगह जाएंगे और देखेंगे कि अहिर जो बताया वो बात सही है कि गलत है, तो देखते हैं कि बाल बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे वो निकलते रहती है जेल से अपना बच्चा को खिला पिला के, वो पकड़ते हैं राजा, वो सुंदर रानी में बदल जाती है। और उसके बाद वो अपना कहानी बताती कि वो अप्सरा थी, विश्वामित्र उसको श्राप देते हैं, और फिर जब माफी मांग लेती है तो बोलती है कि तुम एक हिरणी होगी लेकिन फिर भी एक राजा का बच्चे को जन्म देगी, और जब भी राजा तुमको छुएंगे तब वापस तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। तो ये सारा कहानी राजा को बता देती है। अब हम लोग देखते हैं राजा क्या करते हैं, तो वो है ना, अब देखते हैं कि उसको पकड़ लेते हैं, सारा कहानी पता चल जाता है कि कैसे बड़ी रानी लोग बहाना करके इसको मरवा रही थी। तब बोलते हैं कि चलो तुमको अब हम महल ले जाएंगे, लेकिन वो महल जाने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि शर्त रखती है कि महल से लेके जेल तक एक एक ठेहुना सिंदूर कर कुधा तबे हमनी जाब, और मान मर्यादा के साथ लेके हुए। तब उसको हुक्म देते हैं कि आप कैसे ले जाएंगे, तो रानी लोग जो थी